और रात्रि आगमे, ब्रह्मा जी के रात्रि आगम होने पर ब्रह्मा जी सोने में जाएंगे, सोने का समय हो गया, तो जहां से उत्पन्न हुए थे अव्यक्त से, तत्रैव अव्यक्त संज्ञ के प्रलीयन्ते। प्रलीयन्ते का कर्ता सर्वाव्यक्तय, जितने स्थावर जंगम व्यक्ति है, फिर अव्यक्त संज्ञक अव्यक्त नामक रात्रि ब्रह्मा जी की स्वापावस्था, उसमें फिर लीन हो जाते हैं। फिर जो ब्रह्मा जी जगेंगे सृष्टि होती है, फिर ब्रह्मा जी सोएंगे, फिर लीन हो जाएंगे। ये नैमित्तिक प्रलय है। ब्रह्मा जी के जागृत समय में सृष्टि है और शाप काल में प्रलय। अव्यक्त माया तत्व है, और जब सृष्टि होती है अभिव्यक्त हो जाते पदार्थ, फिर शाप अवस्था में सब, जैसे अंधकार में सब हो, अंधकार ही अंधकार, कुछ दिखता नहीं। सुषुप्ति अवस्था में जैसे प्रलय हो जाते, कुछ नहीं रहा, अज्ञान ही रहा, इस प्रकार अव्यक्त अज्ञान अवस्था है ब्रह्मा जी की स्वापावस्था, शयन अवस्था। फिर जो जगते हैं सृष्टि होती है। कितने बार इसे सृष्टि प्रलय होता है, ऐसा चलता ही रहता है। भूतग्राम सैवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यः रागमे। स एव भूतग्राम अयम भूत्वा भूत्वा रात्र्यागमे अवशः प्रलीयते अहरागमे प्रभवति। हे पार्थ, स एव अयम भूतग्राम, स्वयं देवदत्त, जैसे प्रत्यभिज्ञा है, जिसको पहले देखा था वो देवदत्त वही है, अन्य देश में अन्य काल में देखा था अभी वही है। इसी प्रकार स एव भूतग्राम अयम, ये भूत समुदाय है, स्थावर जंगम चराचर जितने हैं भूत समुदाय है। स एव अयम, जो पूर्व कल्प में था वही है। पूर्व कल्प में जितने भूत समुदाय थे वही इसी कल्प में वही सब कुछ है। ये प्रलीयते, लीन होता है कब, रात्र्यागमे अवशः भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, बार बार भूत्वा भूता कह करके पुनः पुनः उत्पन्न होकर के, जब रात्रि आरंभ होता है दिन के समय में भूत्वा उत्पन्न होकर के रात्र्यागमे प्रलीयते अवशः। कोई सोचेगा हम लीन नहीं होंगे, थोड़ी देर रुक जाएंगे देखेंगे क्या होता है, अपना नहीं चलेगा, अवश्य होकर के लीन हो जाते हैं। अवश्य प्रलीयते हरागमे, फिर दिन जब ब्रह्मा जी का शुरू होता है प्रभवती, फिर उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे चल रहा है अनादिकाल में। दिन समाप्त होने पर स्वतंत्र नहीं, लीन होना पड़ेगा। सृष्टि होने समय जब ब्रह्मा जी जगेंगे फिर सृष्टि होती है। कोई कहेंगे थोड़ी देर हम रुक जाएंगे, हाँ गाढ़ निद्रा में सोए उठेंगे नहीं, नहीं, हाँ नहीं पड़ेगा। ऐसे बार बार उत्पत्ति प्रलय होता ही रहता है। जो अक्षर ब्रह्म है उसकी प्राप्ति के लिए पहले कहा तो ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण मामनुस्मरण, इसी के स्वरूप निर्धारण करने के लिए योग मार्ग में इसे प्राप्त करना है। आगे कहते हैं परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। तस्मात् अव्यक्तात् परः भाव अव्यक्तः सनातनः यह सर्वेषु नश्यसु भूतेषु भूतेषु नश्यसु न विनश्यति। जो अव्यक्त है जिसमें ब्रह्मा जी लीन हो जाते हैं, सारा ब्रह्मांड ब्रह्मा जी के रात्रि में लीन होते हैं। ब्रह्मा जी के आयु समाप्त होने पर अव्यक्त में सब लीन होते हैं। माया त्रिगुणात्मिका माया, उससे अव्यक्तात्
परो अन्य भाव, पर है विलक्षण, उससे विलक्षण है, अन्य है, अत्यंत विलक्षण अन्य है। ये तो अव्यक्त है, किंतु अव्यक्तात् जो पर विलक्षण है वो भी अव्यक्त है। माया तो अव्यक्त है, अव्यक्तात् तस्मात् अव्यक्तात् अन्यो परो भाव, उससे अन्य है, पर भाव है, भाव पदार्थ वास्तव तत्व है। अव्यक्त पर जो माया है वो वास्तव नहीं है। शक्ति शक्ति वाले से भिन्न नहीं है। जैसे अग्नि की शक्ति अग्नि के बिना नहीं रहती है, अग्नि को बुझा देंगे तो अग्नि की शक्ति नहीं रहती है। और अग्नि की शक्ति अग्नि नहीं है, अग्नि की शक्ति अग्नि नहीं है। भिन्न नहीं, अभिन्न नहीं, उभय भी नहीं, उसको कहते अनिर्वचनीय। इसी प्रकार जो अव्यक्त माया है वो ब्रह्म से भिन्न नहीं, अभिन्न नहीं, उभय नहीं, वो वास्तव नहीं ब्रह्म जैसे ज्ञान से निवृत्त हो जाता है। और वो असत नहीं बंध्यापुत्र जैसे, क्योंकि उसका कार्य प्रपंच दिखता है, बंध्यापुत्र का कार्य नहीं होता है कुछ। सत नहीं असत नहीं उभय नहीं, इसलिए अनिर्वचनीय है माया तत्व अव्यक्त। उससे विलक्षण है भाव पदार्थ पारमार्थिक सत है, जो तीनों काल में एक रूप रहता है, जिसका व्यभिचार नहीं होता है, वो भी अव्यक्त है, इंद्रिय का विषय नहीं है। सर्वेषु भूतेषु नश्यसु यह न विनश्यति, सारे भूत के नाश होने पर भी जो पर भाव है, अव्यक्त तत्व है परमात्मा, उसका नाश नहीं होता है। ब्रह्मा से लेकर के तृण तक ब्रह्मा जी का भी नाश होता है। ये ब्रह्मा से लेकर के सारा ब्रह्मांड का नाश होने पर भी सर्वेषु भूतेषु नश्यसु नष्ट होते हुए भी यह न विनश्यति, जो पर भाव है वो नष्ट नहीं होता है। वो अविद्या से भी विलक्षण, अविद्या जो सारे भूतों का बीज रूप है, कारण है अज्ञान, जिससे अविद्या से ही ब्रह्मा आदि की सृष्टि होती है। ये सब व्यक्ति को अभिव्यक्ति को प्राप्त करते हैं। वो अव्यक्त माया तत्व से भी विलक्षण है, ब्रह्म शुद्ध है, जो निर्माया है, माया रहित शुद्ध है। माया नाम को कोई वास्तव पदार्थ नहीं है, माया के कार्य को देख करके माया है ऐसे कल्पना करते हैं, वो माया मिथ्या है। मिथ्या का अर्थ असत नहीं है बंध्यापुत्र जैसे, किंतु बंध्यापुत्र से विलक्षण और पारमार्थिक भी नहीं है। जो पारमार्थिक नहीं होने पर भी दिखता है उसका नाम मिथ्या है। जो सत नहीं है किंतु प्रतीयमान होता है वही उसको कहते मिथ्या, जिसका नाम अनिर्वचनीय। जिसको सत नहीं कहते हैं, असत नहीं कहते, सद असत उभय नहीं कहते हैं, उसको क्या कहेंगे? सत नहीं कह सकते, असत नहीं कह सकते, उभय नहीं कह सकते, कहते अनिर्वचनीय। ब्रह्म को अनिर्वचनीय नहीं कहा जाता है, ध्यान रखना। कोई को कहते ब्रह्म अनिर्वचनीय है, ब्रह्म अनिर्वचनीय नहीं। अनिर्वचनीय शब्द का अर्थ किसी भी शब्द से नहीं कहा जाता, ये अर्थ नहीं है। ब्रह्म को किसी भी शब्द से नहीं कहा जाता है, अवांग मनस गोचर, वाणी का विषय नहीं है ब्रह्म। किंतु अनिर्वचनीय शब्द का अर्थ नहीं कि वाणी का विषय नहीं, अनिर्वचनीय शब्द का अर्थ मिथ्या है। वाणी का विषय जो नहीं है वो अनिर्वचनीय भी नहीं है। वाणी का विषय नहीं कौन है? ब्रह्म, वो अनिर्वचनीय नहीं। अनिर्वचनीय तो माया को कहते, अव्यक्त कहते, अक्षर कहते, अविद्या कहते, अनिर्वचनीय कहते, मिथ्या कहते, कितने शब्द प्रयोग करते। वाणी का विषय कैसे नहीं हुआ? माया अविद्या वाणी का विषय है। हाँ, माया अविद्या अक्षर अव्यक्त ये वाणी का विषय है। शुद्ध ब्रह्म वाणी का विषय नहीं है। जो ब्रह्म शब्द कहते, अक्षर कहते इत्यादि शब्द जितने हैं, तत् सत आदि शब्द, सत चित आदि शब्द साक्षात ब्रह्म को नहीं कह सकते हैं, लक्षण के द्वारा कहते हैं। शब्द या अर्थ को कहने के लिए एक सामर्थ्य होना चाहिए, शब्द प्रवृत्ति का निमित्त होना चाहिए। शब्द का उच्चारण हम करते अर्थ को ज्ञान कराने के लिए। घट शब्द का उच्चारण करेंगे पुष्प को ज्ञान कराने के लिए, हो जाएगा? घट को कहने के लिए घट शब्द उच्चारण करते हैं। घट शब्द उच्चारण जो शब्द की प्रवृत्ति होती है, शब्द का उच्चारण किया जाता है, उसका निमित्त घट में है, उसका निमित्त है घटत्व। पुष्प में वो निमित्त नहीं होने से पुष्प का ज्ञान नहीं कराएगा, पट का ज्ञान नहीं कराएगा घट शब्द।
प्रवृत्ति का निमित्त घटत्व जाति कहीं होती है, कहीं क्रिया प्रवृत्ति का निमित्त पाचक, पाठक, लाभक, पढ़ने वाला पाठक, पचन करने पाक करने वाले पाचक, छेदन करने वाले लाभक, क्रिया को लेकर के भी शब्द की प्रवृत्ति होती है। गुणों को लेकर के भी शब्द प्रवृत्ति होती है। नील मधुरम फलम, रस गुणों को लेकर नीला रस आदि कहेंगे, नील मधुर आदि गुणों को लेकर के। ब्रह्म निर्गुण है, साक्षी चेता केवल निर्गुणश्च, निर्गुण होने के कारण गुण को लेकर के भी शब्द की प्रवृत्ति नहीं होगी, निष्क्रिय होने के कारण क्रिया को लेकर की प्रवृत्ति नहीं होगी। और ब्रह्म एक अद्वितीय है, उसमें कोई जाति नहीं है, जाति को लेकर के भी नहीं होगा। और संबंध को लेकर प्रयोग करते दंडी कुंडली छत्री, ये दंड छत्र कुंडल के संबंध से ब्रह्म असंग है, किसी का संबंध नहीं। संबंध को लेकर के शब्द की प्रवृत्ति नहीं होती है। जितने शब्द हम कहते हैं श्रुति में है, सब लक्षणा के द्वारा ब्रह्म को कहते हैं। इसलिए अवांग मनस गोचर, अनिर्वचनीय का अर्थ मिथ्या, ब्रह्म मिथ्या नहीं, ब्रह्म को अनिर्वचनीय नहीं कहते, अवांग मनस गोचर कहते हैं। तो ये अनिर्वचनीय मिथ्या है, अव्यक्त। अव्यक्तोक्षर इत्युक्त तमाहु परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अव्यक्त माया है या ब्रह्म है, बताओ? दोनों है। पूर्व श्लोक माया, पर तस्मात् भावोन्यो व्यक्त अव्यक्तात्, अव्यक्त से अव्यक्त पर है। अव्यक्त माया तत्व से अव्यक्त ब्रह्म भिन्न है। माया भी अव्यक्त है, ब्रह्म भी अव्यक्त है। अक्षर किसको कहा जाएगा? न अक्षरति अक्षर, ब्रह्म भी अक्षर है, ओंकार भी अक्षर है, माया भी अक्षर है। माया को अक्षर कहेंगे, क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थ अक्षर उच्यते। अक्षर है क्या? अविनाशी। माया का विनाश होता है क्या? ज्ञान से नहीं होता है, ज्ञान से नष्ट हो जाता है। माया का विनाश होता है केवल ज्ञान से। ज्ञान के बिना माया का विनाश नहीं होने से उसको अक्षर कहा। एक ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान के बिना माया का विनाश नहीं होने से उसको भी अक्षर कहीं कहा गया। तो यहाँ जो अक्षर और अव्यक्त तो दोनों शब्द ब्रह्म के लिए, माया के लिए नहीं है। तम परमाम गतिम आहु, जो अव्यक्त है ब्रह्म अक्षर है अविनाशी तत्व, तम परमाम गतिम आहु, उसको परम गति कहते। यम प्राप्य न निवर्तते तद्धाम परम मम, जिसको प्राप्त करने के बाद फिर निवृत्त नहीं होते, फिर जन्म मरण को प्राप्त नहीं करते, तत् मम परमम धाम, मेरा परमात्मा विष्णु का परम धाम है, परम पद है, परम स्थान है। तस्थानम मेरा परम पद, मेरा वास्तव स्वरूप वही है, जिसको प्राप्त करने पर जीव फिर नहीं आता है संसार में। वही अव्यक्त अक्षर ब्रह्म शुद्ध है, उसकी प्राप्ति का उपाय कहते हैं। पुरुष सपर पार्थ भक्त्या लभ्यस्तनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। हे पार्थ, सपरः पुरुषः अनन्या भक्त्यास्तु लभ्य, अनन्या भक्त्या लभ्य। यस्य भूतानि अंतस्थानि येन इदं सर्वं ततम्, वही पर ब्रह्म है। यस्य अंतस्थानि भूतानि, सारे भूत जिसके अंदर है, मध्यस्थ है। येन इदं सर्वं ततम् व्याप्तम, पर ब्रह्म सर्वव्यापक है, सारे पदार्थ के अंदर बाहर है। इदम सर्वम ततम व्याप्तम, और सारे भूत पदार्थ कहाँ है? यस्य अंतस्थानी, जिसके मध्य में, जिसमें आश्रित है सारे भूत,
भगवंती भूतानि सारे कार्य प्रपंच जीव जड़ चेतन सब कुछ जिसके अंदर स्थित है वो सब पर है निरतिशय, उससे बढ़ करके कोई अतिशय नहीं है। माया माया के कार्य सब कुछ माया से उत्पन्न होने वाले मायिक पदार्थ और माया का आश्रय, माया से विलक्षण, माया तो अनिर्वचनीय है, उसे विलक्षण सत्य पदार्थ है पुरुष। सब पर पुरुष निरतिशय पुरुष। पुरुष कहा पूर्णत्वात् पुरुष, पुरुष है ना आदि देह के अंदर भी है और परिपूर्ण है, पुरुष पर ब्रह्म है। कैसे प्राप्त होगा? अनन्या भक्तिया, अनन्या भक्तिया, अनन्य भक्ति के द्वारा। अनन्य भक्ति है अहम अस्मि ब्रह्म, अभिन्न भक्ति। अभिन्न भक्ति है परा भक्ति। चार प्रकार भक्ति में जो परा भक्ति ज्ञान स्वरूप भक्ति है वो अनन्य भक्ति है। अनन्य इसलिए आत्मा से भिन्न नहीं, ब्रह्म को आत्म रूप से जो चिंतन करता है और परमात्मा की भक्ति करता है वही अनन्य भक्ति है। अपने से भिन्न मानता है ब्रह्म को, अपने से अन्य मानता है, न अन्य इति अनन्य। ब्रह्म को अनन्य रूप से भजन करता है, अनन्य से भक्ति, अनन्य से ब्रह्मण भक्ति, अपने अभिन्न ब्रह्म का चिंतन करता है, अनन्य भक्ति है। जो अन्य असु अन्य अहम ऐसे चिंतन करता है वो अनन्य भक्त हुआ, अन्य भक्त हुआ। अन्य परमात्मा है, मैं उनसे अन्य हूँ, ऐसे भक्ति करने वाले अन्य भक्त हुआ। अन्य भगवान कहते मैं तो अनन्य भक्ति से प्राप्त होता हूँ। और मैं क्या हूँ? जिस पर पुरुष कौन है? सारा ब्रह्मांड भूत भौतिक प्रपंच जिसके अंदर है सब अध्यस्त है वो परमात्मा। फिर कहाँ हम देखेंगे? सब के अंदर बाहर सर्व व्यापक है। यह इदम सर्वम तदम, सारा ब्रह्मांड में पर ब्रह्म परमात्मा है, इंद्रिय का विषय नहीं है। इंद्रिय का विषय जो नाम रूप है मिथ्या है। ये पर ब्रह्म माया विशिष्ट सब का कारण होने के कारण सारा प्रपंच कार्य कारण के अंतर्गत है। और ये सारा ब्रह्मांड जितने कार्य प्रपंच सर्वत्र ब्रह्म किस रूप से व्याप्त है? सत रूप से। आकाशम अस्ति, वायु अस्ति, जलम अस्ति, तेज अस्ति, अस्ति अस्ति सत। सत जो कहते ब्रह्म सतरूप, एक सतरूप ब्रह्म सब के साथ संबद्ध होता है। पट नहीं, पट पुस्तक नहीं, 1 2 3 4 5 सब अलग है, किंतु घटो अस्ति, पटो अस्ति, पुस्तकम अस्ति, लेखन सब अस्ति अस्ति सत सत सत। एक सत का संबंध सबके साथ हुआ। एक घट पट नहीं, ये दोनों है। घट है तो पट नहीं, पट है तो घट नहीं, किंतु घट भी सत है, पट भी सत है। एक सत रूप का संबंध सबके साथ, सत ब्रह्म है। यदि जैसे बौद्ध लोग मानते हैं शून्य से जगत हो गया, यदि शून्य से जगत होता, आकाशम अस्ति वायु रस्ति ऐसे ज्ञान नहीं होना चाहिए था। क्या होना चाहिए? आकाश असत्य, आकाश नहीं है, वायु नहीं है, जल नहीं है, घट नहीं है। पुष्प देखते क्या कहना चाहिए? पुष्पम नास्ति पुष्पम असत, ये भान होना चाहिए। मिट्टी से बना गए जितने पदार्थ वो सोना है या चांदी है? उसमें कोई सोना चांदी होगा? सब मिट्टी है। सत पदार्थ से बना गया सारा जगत सब सत 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 है। यदि असत से उत्पन्न होता क्या कहना चाहिए? असत नहीं है, नहीं है, नहीं है, घट नहीं, पुष्प नहीं, पहाड़ नहीं, नदी नहीं, पर्वत नहीं, ऐसे ज्ञान होना चाहिए। सत 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 ज्ञान होता है। सदरूप से ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है। इदम सर्वम ततम व्याप्तम सदरूप से। इसी प्रकार सत भान चिद रूप प्रकाश रूप है, स्फुरन रूप है। इसी प्रकार ब्रह्म सर्व व्यापक है। इदम सर्वम ततम व्याप्तम ब्रह्म। सारा आकाश जिस प्रकार व्याप्त है, आकाश ऊपर है या नीचे है मालूम है? सर्वत्र है। दीवार के अंदर रहेगा, बड़े पत्थर के अंदर रहेगा, हाँ, पत्थर में छेद रहेगा तो आकाश रहेगा। पत्थर में छेद जैसे सीमेंट से भर देंगे रहेगा आकाश। इस प्रकार जिस प्रकार आकाश सब के अंदर बाहर व्याप्त है, इसी प्रकार परमात्मा सब के अंदर ही भी बाहर ही है। ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ ब्रह्म नहीं हो। आकाश से भी बढ़ करके, आकाश से भी सूक्ष्म, आकाश भी तो कल्पित है, उत्पन्न हुआ, आकाश से भी व्यापक है। इस प्रकार ये न सर्वमिदं ततम, उसके अंदर सारे भूत पदार्थ है। उसको प्राप्त करने के लिए साधन है अनन्य भक्ति। अन्य अनन्यस्मिन् भक्ति, अनन्य
अनन्य, अन्य होता है मेरे से भिन्न, अनन्य होता है मेरे से भिन्न नहीं, अभिन्न। अहम अस्मि परम ब्रह्म, ये चिंतन लगातार कर इसी भक्ति से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावित् तद्वक्तारमावित् आवीन् माम् आविद् वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति।